अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यूज़ करने लगे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या बीकॉम के हैं, बीए के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए करेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि ओवरऑल देखा जाए तो हर किस्म के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि किस तरह का सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज़ किया जाएगा। अगर इसका ठीक यूज़ नहीं किया जाता तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट होगा और इंग्लिश में उसको मिस्टेक तस्वर किया जाएगा। तो आज हम कोई जो इस तरह के सब्जेक्ट हैं जिनके बज़ाहिर ऐसे लगता है कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ होना चाहिए, लेकिन उनके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल यूज़ होता है, और कई ऐसे से सब्जेक्ट हैं जिनके साथ लगता है कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, लेकिन उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। तो इसलिए आज हम इनको डिस्कस करने लगे। आइदर ऑफ दीज टू बॉयज़ गो टू मार्केट डेली। तो आइदर ऑफ दीज टू बॉयज़ का मीन है दो लड़कों में से एक। अब एक की बात हो रही है सिंगुलर की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के मुताबिक हम वर्ब के साथ एस या ई एस का एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे गो नहीं बल्कि गोस यूज़ किया जाएगा, तो ये ठीक होगा, अदरवाइज़ ये इनकरेक्ट होगा। इसी तरह ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। स्टूडेंट, जब भी एज वेल एज किसी भी सेंटेंस में यूज़ किया जाए, विद यूज़ किया जाए, अलोंग विद यूज़ किया जाए, तो ये जब भी दो सब्जेक्ट को मिला के दरमियान में ये यूज़ हो, विद, अलोंग विद, एज वेल एज, तो आपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। मसलन ही यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप इज़ यूज़ करेंगे, आर यूज़ नहीं करेंगे। तो सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पे इज़ यूज़ होगा, तो इस तरह से ये करेक्ट है। एनी वन हु विश टू जॉइन अस शुड कम अर्ली। तो स्टूडेंट, एनी वन का मतलब है कि कोई एक, तो एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे विश यूज़ नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ पे विशेस यूज़ होगा, तो ये करेक्ट होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस का एडिशन करते हैं, तो हु जो है अपने पहले वाले सब्जेक्ट को रेफ़र करता है, तो इसलिए इसके मुताबिक ये क्योंकि सिंगुलर है, तो एवरीबडी, एनीबडी, एनीवन, समवन, इस तरह से जब भी यूज़ हो गए, कोई भी प्रोनाउन यूज़ होंगे, तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का एडिशन करेंगे। मैनी अ स्टूडेंट वर्क हार्ड बट फेल। मैनी अ स्टूडेंट का मतलब है बहुत से तालिब इल्मों में से एक, ठीक है। अगर मैनी अकेला यूज़ हो, मैनी स्टूडेंट्स, तो फिर ये प्लूरल है, फिर हमें वर्ब के साथ एस या ई एस का एडिशन नहीं करना। या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैनी अगर अकेला आएगा फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। लेकिन अगर मैनी या स्टूडेंट है तो इसका मतलब बहुत से में से एक स्टूडेंट, तो यहाँ पे फिर हम वर्क के साथ एस का एडिशन करेंगे, वर्क्स करेंगे, क्योंकि एक की बात हो रही है। इसी तरह इट वाज आई हु इज़ टू गो। तो स्टूडेंट, जब भी हु यूज़ किया जाता है ये अपने से पहले वाले को रेफ़र करता है, तो ये आई है, आई के साथ कभी भी इज़ यूज़ नहीं किया जाता, तो यहाँ पे इज़ की जगह पे हम एम यूज़ करेंगे, तो ये करेक्ट होगा, अदरवाइज़ इनकरेक्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर ही होता तो फिर इज़ ठीक था, अगर दे होता तो हम आर यूज़ करते, क्योंकि हु जो है अपने से पहले वाले प्रोनाउन या इससे पहले जो भी वर्ड यूज़ किया जाता है उसको रेफ़र करता है, तो इसके मुताबिक हम एम यूज़ करेंगे। इसी तरह द शिप अलोंग विद इट्स पैसेंजर्स। तो जैसे कि मैं आपको एज वेल एज वाले सेंटेंस में बता चुका हूँ कि अगर दो सब्जेक्ट जो है अलोंग विद एज वेल एज के साथ जोड़े गए हों, तो आप पहले सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो अब जब शिप जो है वो सिंगुलर है तो हैव यूज़ नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह पे हैज़ यूज़ किया जाएगा, तो ये करेक्ट होगा, अदरवाइज़ ये इनकरेक्ट होगा। इसी तरह द ग्रुप ऑफ पीपल आर गोइंग। द ग्रुप जो है एक ग्रोह की बात हो रही है, ये सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा, यानी कि इसके साथ इज़ यूज़ होगा। अगर ग्रुप्स होता, ग्रुप्स ऑफ पीपल, तो फिर हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते, यानी कि आर फिर करेक्ट था। इसी तरह टू प्ले एनी गेम्स, कोई भी खेल खेलना। जब भी स्टूडेंट कोई भी जो सेंटेंस है वो इन्फिनेटिव से शुरू हो, टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, तो इन्फिनेटिव से जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो ये सिंगुलर होता है।
तो इसलिए अगर सिंगुलर है तो मेक फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हम एस का एडिशन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के मुताबिक, तो यहाँ पे एस जो है वो करेक्ट होगा, अदरवाइज ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसी तरह देयर क्रिएट सम प्रॉब्लम। स्टूडेंट जब भी किसी भी सेंटेंस में देयर या हेयर यूज़ किया जाता है तो देयर या हेयर जो है जब भी यूज़ किया जाएगा तो इसका सब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है। तो वर्ब के बाद वाला जो सब्जेक्ट है इसमें सम प्रॉब्लम्स यूज़ हुआ है, तो सम प्रॉब्लम जो है ये प्लूरल है, और प्लूरल जो है अगर तो फिर आप क्रिएट्स यूज़ नहीं कर सकते बल्कि क्रिएट यूज़ करेंगे। इसके साथ एस यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि सम प्रॉब्लम प्लूरल है, इसलिए वर्ब के साथ एस या एस का एडिशन नहीं होगा। नेक्स्ट जो है नीदर का यूज़ किया जा रहा है, नीदर यू नॉर अली आर रेडी टू गो। स्टूडेंट जब भी नीदर नॉर का यूज़ किया जाएगा तो नीदर नॉर जो है ये जब भी यूज़ होंगे तो इसमें सेकंड जो सब्जेक्ट होगा इसके साथ दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, दो वर्ब हो सकते हैं या दो प्रोनाउन हो सकते हैं। तो इस तरह से जो दूसरा सब्जेक्ट है इसके मुताबिक आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब दूसरा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो इसके मुताबिक आर आ रहा है तो ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे इज आएगा तो ये करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपने इसका ख्याल रखना है। अगर यहाँ पे प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज़ करते। इसी तरह ईच बॉय एंड ईच गर्ल। स्टूडेंट अगर ईच एक दफ़ा यूज़ किया जाए और ईच बॉय एंड गर्ल होता तो फिर हेल्पिंग वर्ब जो है हम प्लूरल यूज़ करते, यहाँ पे डज यूज़ नहीं करते। लेकिन क्योंकि अब दो दफ़ा ईच यूज़ किया गया, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, इस तरह से यूज़ किया जाए तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ होगा, यानी कि यहाँ पे डज नॉट यूज़ किया जाएगा तो फिर ये करेक्ट होता। द पुअर हैज़ नॉट येट बीन गिवन देयर राइट्स। स्टूडेंट जब भी द पुअर द रिच यूज़ किया जाता है ये प्लूरल सेंस में होता है क्योंकि ये सारे गरीबों या सारे अमीरों की बात की जा रही होती है, तो इसलिए यहाँ पे हम हैज़ यूज़ नहीं करेंगे बल्कि इसकी जगह पे हैव यूज़ किया जाएगा तो ये करेक्ट होगा। ये ऐसे हैज़ के साथ करेक्ट नहीं है। और इसके साथ देखें प्रोनाउन भी हमने प्लूरल यूज़ किया है, देयर यूज़ किया है, ठीक है, तो इसलिए इन द सारे जो है वो गरीबों की बात की जा रही। तो नन ऑफ दीज 5 गर्ल्स आर नोटी। तो नन में से कहते हैं 5 लड़कियों में से कोई एक भी नहीं, तो कोई एक भी नहीं की बात हो रही है तो सिंगुलर है, इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि इज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा। जब भी नन किसी भी सेंटेंस में यूज़ हो तो आपको ये पता होना चाहिए ये सिंगुलर है और हेल्पिंग वर्ब के साथ में सिंगुलर यूज़ किया जाएगा। आवर कॉलेज द बेस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस। तो ये क्योंकि आवर कॉलेज की बात हो रही है कि प्राइवेट कॉलेजेस में से वो बेहतरीन है तो इसलिए सिर्फ एक कॉलेज की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ होगा, यानी हैज़ यूज़ किया जाएगा, हैव कभी भी यूज़ नहीं किया जाएगा, हैव यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। इसी तरह हिज नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस एंड करंट अफेयर्स। तो लैंग्वेजेस और करंट अफेयर्स में उसके नॉलेज की बात हो रही है। तो स्टूडेंट जो भी ऑफ के साथ साथ में वर्ड जुड़े होते हैं चाहे वो प्लूरल हो सिंगुलर हो, हमने उनको नहीं देखना, हमने तो मेन सब्जेक्ट को देखना जिसके बारे में बात की जा रही है। तो हिज नॉलेज इल्म की बात है, यह सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल्स के मुताबिक जो सिंगुलर होता है उसमें हम वर्ब के साथ एस या एस का एडिशन करते तो यहाँ पे एड्स यूज़ किया जाएगा, एड्स, ठीक है। इसी तरह हिज कंपनी आर हिज ऑफिसर्स। स्टूडेंट जैसे कि हम बात कर चुके हैं नीदर नॉर जब भी यूज़ होता है दूसरे सब्जेक्ट के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब देखते, तो इसी तरह और जब भी यूज़ किया जाएगा या आइदर और यूज़ किया जाता है तो इसमें दूसरा जो सब्जेक्ट होगा इसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा। तो क्योंकि ऑफिसर जो है प्लूरल है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी हम साथ में प्लूरल ही यूज़ करेंगे। इसी तरह द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर ईजी। तो इस किस्म के जो सवालात हैं वो ईजी आसान होते। तो इस किस्म एक की बात हो रही है, यहाँ पे काइंड हो आ जाए, ग्रुप आ जाए, टाइप आ जाए, ठीक है। तो अगर इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं तो हम इसको सिंगुलर यूज़ करेंगे, आर नहीं बल्कि इसकी जगह पे इज़ यूज़ किया जाएगा क्योंकि सॉर्ट किस्म भी एक है, काइंड होता वो भी एक है, ग्रुप होता तो वो भी एक है।
तो इस तरह से इनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज़ किया जाएगा। ऑफ के बाद वाले लफ्ज़ को आपने नहीं देखना, बल्कि उससे पहले जो वर्ड यूज़ किया गया उसके मुताबिक आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। इसी तरह 3/5 ऑफ द बुक्स वर डिस्ट्रॉयड। तो 3/5 यानी किताबों का 3/4 हिस्सा जो है वो तबाह हो गया। तो 3/5 जब भी इस तरह से किसी भी आप नंबर की बात करेंगे, तो जब भी किसी भी सेंटेंस में नंबर की बात होगी तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ होगा। यहाँ पे आप वाज यूज़ करेंगे, वर यूज़ नहीं करेंगे। वर जो है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह अ नंबर ऑफ एरर्स हैज़ बीन फाउंड। नंबर ऑफ एरर्स आ गया तो हैज़ बीन फाउंड नहीं होगा, बल्कि हैव बीन फाउंड यूज़ किया जाएगा। तो अ नंबर ऑफ जब भी आता है तो आप हैव यूज़ करते, आप हैज़ यूज़ नहीं करते। अगर यहाँ पे द नंबर ऑफ होगा तो फिर आप इसको सिंगुलर यूज़ कर सकते हैं। आ नंबर ऑफ जब भी आएगा तो आप इसको प्लूरल सेंस में यूज़ करेंगे, इसके साथ हैव यूज़ किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।